नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या स्मृति ईरानी के नाम पर 2 पैन कार्ड सच में मिले हैं या सिर्फ ये राजनीतिक शोर है। क्या इस मामले पर सरकार आधिकारिक सफाई देगी या इसे फेक न्यूज कहकर टाल दिया जाएगा। उसके बाद हम जानेंगे कि कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बीजेपी आरएसएस की कठपुतली क्यों कहा। राहुल गांधी ने वहीं आज एसआईआर पर अचानक बैठक क्यों बुलाई। उसके बाद हम जानेंगे कि प्रियंका गांधी के पति पर बीजेपी नेता ने ये क्यों कहा कि वाड्रा दोबारा शादी कर लो। इस पोस्ट पर मचे बवाल के बाद कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा। उसके बाद हम जानेंगे कि बिहार चुनाव के बाद क्या प्रशांत किशोर राजनीतिक संन्यास लेने वाले हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशांत किशोर इस मामले पर क्या कुछ बोले वो जानेंगे। अब वक्त इन खबरों को परखने का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्मृति ईरानी से जुड़ी बड़ी खबर की। दरअसल दोस्तों, कल ही ये खबर आई कि रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने माना कि पिता पुत्र ने 2 अलग अलग पैन कार्ड बनवाए थे और उनका गलत इस्तेमाल किया, लेकिन सजा के बाद सोशल मीडिया पर एक नया तूफान आ गया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब आजम खान को जेल भेजा गया तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर क्या कोई कार्रवाई होगी। दरअसल 2015 की पुरानी पोस्ट इन दिनों काफी ज्यादा वायरल हो रही है। एक यूजर ने उस वक्त दावा किया था कि स्मृति ईरानी के पास भी 2 पैन कार्ड हैं और दोनों एक्टिव हैं। अब वहीं पोस्ट फिर से ट्रेंड करने लग गई है। यूजर्स ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैग करते हुए पूछा है कि क्या मंत्री होने पर कोई कानून नहीं चलता। कुछ यूजर्स ने तो लिखा कि एक देश लेकिन 2 तरह के कानून। एक आम नेता जेल जाता है और मंत्री पर कार्रवाई तक नहीं होती। हालांकि अब तक ना तो आयकर विभाग और ना ही स्मृति ईरानी की तरफ से इस पर कोई जवाब आया है, न जांच का आदेश, ना कोई सफाई आई है। दावे अभी भी अपुष्ट हैं। वायरल जानकारी की पुष्टि अभी नहीं हुई है। कानून की बात करें तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 27(2)(b) के तहत किसी भी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना जुर्म होता है और पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना, और अगर धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा साबित होता है तो जेल या सजा भी हो सकती है। आजम खान का केस इस बात का उदाहरण बना कि कानून सख्त है, लेकिन लोगों के मन में सवाल अब भी गूंज रहे हैं कि क्या कानून वाकई सब पर बराबर चलता है या फिर सियासत के तराजू में न्याय का पलड़ा झुक जाता है। अब बात करते हैं ज्ञानेश कुमार और एसआईआर से जुड़ी बड़ी खबर की। देखिए, एक तरफ देश के कई राज्यों में चुनाव आयोग के अधिकारी ही एसआईआर के खिलाफ विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले कई बीएलओ ने एसआईआर के चलते वो लोग डिप्रेशन में आ गए, काफी परेशान चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अपनी जान तक ले ली। और वहीं हमने देखा कि कल इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, खासकर कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं की तरफ से एक प्रोटेस्ट भी निकाला गया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधा गया। और यहां तक कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ पोस्टर्स भी लेकर आए थे, जिसके अंदर यह लिखा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त बीजेपी और आरएसएस की कठपुतली हैं। वहीं दूसरी ओर जहां एक तरफ ये बवाल चल ही रहा था, वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि 12 राज्यों में शुरू हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस चुनाव आयोग विभाग के और कांग्रेस के कई बड़े नेता भी यहां पर मौजूद रहे। और इस बैठक का मकसद ये था कि वोटर लिस्ट को मजबूत बनाना और बूथ स्तर तक संगठन को धार देना। इस अहम बैठक में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी शामिल हुए। बताया गया कि एमपी से जुड़े सूचनाओं और एसआईआर की प्रगति रिपोर्ट के साथ पूरा डेटा जीतू पटवारी लेकर पहुंचे। जीतू पटवारी ने बताया कि एमपी में ब्लॉक स्तर पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और करीबन 9,600 नेताओं को बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलओ बनाया गया, जो पहले लोकसभा, विधानसभा या पार्षद चुनाव लड़ चुके। हर एजेंट का काम होगा घर घर जाकर वोटर लिस्ट अपडेट करना और कांग्रेस समर्थक मतदाताओं को एक्टिव रखना। मीटिंग में एमपी एसआईआर के प्रभारी सज्जन वर्मा को भी शामिल होना था, लेकिन वो कमलनाथ के जन्मदिन समारोह में व्यस्त होने के चलते नहीं आ सके। और कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद एक तरीके से बिहार चुनाव में हुई गलतियों को फिर से ना दोहराया जाए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी इस बैठक में काफी एक्टिव नजर आई। वहीं इस एसआईआर प्रोसेस को लेकर कई लोग अपनी जान दे रहे हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा सदमे में आ गए हैं। एसआईआर की ये पूरी प्रोसेस काफी ज्यादा जमीन पर काम करने वाले लोगों के लिए थकाने वाली है। ऐसे में जिन लोगों ने अपनी जान दी, उसके बाद कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। आज एसआईआर पे 12 राज्य जिनमें अब एसआईआर एक्सरसाइज शुरू होने वाली है, उस पर एक
बैठक हुई जिसमें हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी और तमाम उन राज्यों से संबंधित सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, पीसीसी प्रेसिडेंट्स, सीएलपी लीडर्स, जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस और सेक्रेटरीज इंचार्ज सब मौजूद थे। सबने अपनी बात रखी। जो दिक्कतें आ रही हैं चुनाव आयोग से, बिहार का उदाहरण आपके सामने है एसआईआर का, वो सब बातें सबने आपस में साझा की। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर के एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे एसआईआर के खिलाफ। और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। सबने अपने अपने सुझाव भी दिए, बीएलएस कैसे अपॉइंट हो रहे हैं वो सारी बातें साझा की। लेकिन सबका अनुभव यही है कि जो बिहार में हुआ वही उसी तरीके का एसआईआर सब जगह किया जा रहा है। टारगेटेड रूप से कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये एसआईआर काटने के लिए है, नाम जोड़ने के लिए नहीं है। ये सबका निष्कर्ष इस बैठक में निकला। जो भी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, सीएलपी लीडर्स हैं, जो सीधे तौर पे इस एसआईआर एक्सरसाइज से जुड़े हुए हैं, वो सब मौजूद हैं। एसआईआर की बात हम बिहार चुनाव से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले से उठा रहे हैं। पूरी वोटर अधिकार यात्रा निकाली और एसआईआर के बारे में यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5 ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के आए, 5 ऑर्डर चुनाव आयोग के खिलाफ आए, क्योंकि इसमें इतनी त्रुटियां हैं और बदनीयती है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत स्पष्ट तौर पे उसको देखा और उस पर टिप्पणी की और उसको सुधारने के आदेश दिए। बड़े बेमन से चुनाव आयोग ने कुछ बातें उनकी मानी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, वो आप सबके सामने। क्योंकि एसआईआर का मुद्दा जनता के ही वोट कट रहे हैं ना, मेरे और आपके थोड़े ही कट रहे हैं, सिर्फ नेताओं के तो नहीं कट रहे होंगे। वोटर का अधिकार छीना जाए तो ये बात हम सबको उठानी पड़ेगी, ये हमारा कर्तव्य है। നവംബർ 10-ാം തീയതിയാണ് ഇലക്ഷൻ അല്ലേ? ये कांग्रेस का एक हस्ताक्षर अभियान था। 5 करोड़ हस्ताक्षर हुए हैं पूरे देश से। ये कांग्रेस का अपना पार्टी का अभियान है और ये पार्टी की रैली है। जो हमें अपनी तैयारी करनी है उसकी बैठक में उस पर चर्चा हुई, लेकिन जो चुनाव आयोग की नियत के चलते जो हम सामना कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जो सामना कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा बहुत आवश्यक थी, जो की। धन्यवाद। अब वही बात करते हैं बीजेपी नेता के प्रियंका गांधी के पति पर दिए गए विवादित बयान की। बिहार चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक बयान दिया था, जिस पर बीजेपी के एक नेता ने बेहद ही शर्मनाक बयान दिया। वाड्रा ने कहा कि बिहार की जनता नतीजों से खुश नहीं है, पैसे बांटकर वोट खरीदे गए हैं, इसलिए बिहार में दोबारा चुनाव कराए जाए, वो भी बैलेट पेपर से। लेकिन इस बयान पर अब बड़ा विवाद हो गया है। भोपाल से बीजेपी के पूर्व सांसद आलोक संजर ने रॉबर्ट वाड्रा की पोस्ट पर भड़काऊ कमेंट कर दिया। लिखा कि तुम भी दोबारा शादी कर लो, तुम्हारे से तो दोनों परिवार नाखुश हैं, फिर दोबारा चुनाव करवा देंगे। जैसे ही ये कमेंट वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा मच गया। कांग्रेस समर्थक जमकर नाराज हो गए, कह रहे हैं कि एक बिजनेसमैन की राय पर आपत्तिजनक निजी टिप्पणी करना बेहद शर्मनाक है। वहीं बीजेपी के कुछ समर्थक आलोक संजर के कमेंट को मजाक कहकर बचाव करते हुए दिख रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने अंकलेश्वर में कहा कि बिहार चुनाव परिणाम से जनता काफी नाराज है और निराश है, सब कुछ खरीदा गया है। अगर बैलेट पेपर से फिर चुनाव हुआ तो नतीजा बिल्कुल अलग आएगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट हो गया है, कोई फूट नहीं होगी। राहुल गांधी लोगों के बीच जाकर सही मुद्दे उठा रहे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर में आलोक संजर कौन है, जिनके बयान पर काफी बवाल मचा हुआ है। आलोक संजर 2014 में भोपाल से बीजेपी सांसद रहे और लंबे
वक्त से संगठन के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और वो एमपी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मंत्री भी रह चुके हैं। फेसबुक पर उनके करीब 43,000 फॉलोअर्स हैं। वाड्रा की पोस्ट पर संजर की टिप्पणी दोनों ने बिहार के नतीजों से उठे सियासी बहस को और गर्मा दिया। सवाल अब यह है कि तकरार ये जो है वो सिर्फ सियासी बयानबाजी तक ही सीमित रहेगी या बीजेपी कांग्रेस के रिश्ते को और तल्ख कर देगी। अब वही बात करते हैं बिहार चुनाव के बाद आए नतीजों को लेकर। प्रशांत किशोर क्या अब राजनीतिक संन्यास लेने वाले हैं? बिहार चुनाव में हार के बाद जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार 1.25 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपए दे देते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। साथ ही चुनाव में जन स्वराज की हार की पूरी जिम्मेदारी प्रशांत ने अपने ऊपर ली। उन्होंने कहा कि वो लोगों का विश्वास नहीं जीत सके, इसे मानने में कोई नुकसान नहीं है। तो बहरहाल प्रशांत किशोर इस दौरान क्या कुछ कहते नजर आए, जरा सुनिए। आपने कहा, हम पहली बात तो आप लोग कह रहे राजनीति से हम किस पद पे है कि इस्तीफा दे दें? हाँ ना, सुन रहे हैं, आ रहे हैं, किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आप एक मिनट, आपने सवाल, एक मिनट रुकिए, आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई हाँ बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं। लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा है, हाँ नहीं, आपने ऐसा है, हमने कहा कि अगर 25 से ज्यादा सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, बिल्कुल बात पर कायम है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये 30,000 करोड़ रुपया में वोट खरीदेंगे। अब आप कह रहे नहीं, वोट उन्होंने नहीं खरीदा है, तो हमने कहा अगर नहीं खरीदा है तो 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम बिल्कुल छोड़ देंगे। एक मिनट रुकिए, अरे सुन तो लो, सरकार क्या विज्ञप्ति पढ़ लो जिस पर सरकार ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ऐसा है, बिल्कुल हम भी सभी की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों को 10-10 हजार रुपया दिया है और पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये 10,000 रुपया वन टाइम देकर वोट खरीदा गया है कि किसी सरकारी योजना के तहत इस पैसा को दिया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार हूं कि सरकार का ये एकाधिकार है, वो चाहे योजना शुरू कर सकती है, अंतिम महीने में किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस बात पर नहीं पढ़ रहे। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान ये पैसा बांटने दिया, ये उनकी गलती है, उस पर भी हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस योजना के तहत आप जीत कर आए हैं उस योजना को लागू कर दीजिए। हम लोग को बिहार में रहने की भी जरूरत नहीं है, बिहार ही छोड़ देंगे, राजनीति की क्या बात कर रहे हैं? 40,000 करोड़ रुपए आप कह रहे हैं कि वोट खरीद लिया गया, इस वजह से वो जीत गए, आप हार गए ना। हम नहीं हारे, हम हार नहीं, हम तो रेस में ही नहीं है, हम तो रेस में ही नहीं है। हम आपको ये बता रहे हैं कि जो बात नीतीश कुमार के जीतने की है, जीत और हार के बीच में एक ही बात है कि क्या नीतीश कुमार जी ने, उनकी सरकार ने ये हर विधानसभा में 60,000 वोट 10,000 रुपया देकर खरीदा है कि नहीं खरीदा है, इस पर बात है। और मैं ये एक मिनट रुकिए, चुनाव से पहले ही कहा है और चुनाव के पहले ही की बात हो रही है। और अरे आप क्या चाहते हैं कि हम कह दें कि हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं इसलिए आप आए हैं? मेरे भाई, अगर ऐसा है, हमने आपको आप लोग जितने लोग आए हैं, हमने बिल्कुल स्पष्ट आपको कहा कि नीतीश कुमार ने प्राइमा फेसी जो दिख रहा है कि सरकार ने 10,000 रुपया देकर वोट खरीदा है, लेकिन मेरे पास उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। सरकार कह रही नहीं है तो सरकारी योजना के तहत दिए। योजना की जो गजट ऑर्डर है वो देख लीजिए, उसमें लिखा क्या है कि 10,000 रुपया आपको स्वरोजगार के लिए महिलाओं को दिया जा रहा है और जरूरत के मुताबिक अगले 6 महीने में, उसमें लिखा है कि अगर आपकी योजना सरकार को लगेगी कि ठीक
ठीक है, वही बात। अरे भाई, हम हिंदी में लिखा है, उसको फिर से जारी कर देंगे, सब लोग पढ़ लेगा। सरकार ने ये नहीं कहा कि ये 10,000 वन टाइम पेमेंट है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार की योजना के तहत आपको 10,000 रुपया दिया जा रहा है, और अगर एडवांस पैसा, एक मिनट रुकिए, और 2 लाख रुपया अगर आप स्वरोजगार में का काम करेंगे, अगर आप अपने पैर पर खड़े होने की योजना करेंगे, तो 6 महीना में आपको 2 लाख रुपया और दिया जाएगा। ठीक बात है। तो अगर 1.5 करोड़ महिलाओं में 5 लाख 10 लाख महिलाओं को भी ये 2 लाख रुपए दे दे, तो बिल्कुल इस बात पर हम कायम हैं कि हमको राजनीति नहीं, बिहार छोड़कर बाहर चले जाना चाहिए। तो बहरहाल ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर लें। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।